हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया और टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो मैंने आपको हर एक टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। सिमिलरली आपने क्लास इश्यू ऑफ डिबेंचर का पूरा वन शॉट देख लिया और आज मैं आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे पूरा का पूरा चैप्टर इन शॉर्ट अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और ये क्लास इससे बाहर कोई टॉपिक नहीं आएगा। हर एक टॉपिक का क्वेश्चन मैंने इसके अंदर कवर कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास इश्यू ऑफ डिबेंचर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सबसे पहला देखो, इस चैप्टर में ना लगभग 5 कॉन्सेप्ट हैं, 5 अलग अलग टॉपिक्स हैं और एग्जामिनर क्या करता है, या तो कोई एक या दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर क्लास 2 से 3 टॉपिक को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछ लेगा, जो कि क्लास आपको दिख रहा है। देखना, आपको कई सारे टॉपिक को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया है, बट हाँ हम उसे बहुत आसानी से कर लेंगे बिकॉज कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, एंट्रीज आपको पता है, रूल्स आपको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पोपी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2022 को 2022 को इशू किया 50,000 डिबेंचर। सारी बात लिख लेते हैं अच्छे से एक बार क्लियरली। 50,000 डिबेंचर, देखो ये जो 9% डिबेंचर होता है इसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं ना, इसको कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। 9%, 100 ईच है एट 10% प्रीमियम। इशू हुआ है 110 में, 100 प्लस 10, पेबल 40 एप्लीकेशन। कहते हैं एप्लीकेशन पे लेंगे 40 रुपीज़ और बचा कुछ अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट 70 ताकि 110 हो जाए। 100 प्लस 10, ये जो 70 है ये 60 प्लस 10, ठीक है। आगे लिखा है क्लास एप्लीकेशन रिज फॉर 60,000, यार इशू किया था 50, एप्लीकेशन कितने की आ गई 60, तो 10,000 डिबेंचर्स जो है वो फालतू जो है अप्लाई कर रहे हैं और डिबेंचर्स को प्रोराटा बेसिस पे दिया जा रहा है। मतलब जो 10,000 डिबेंचर्स का अमाउंट हमारे पास फालतू आ गया, हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। शेयर चैप्टर में जहां जहां आप शेयर लिखते थे वहां आप डिबेंचर लिखोगे। शेयर चैप्टर में जहां जहां शेयर कैपिटल लिखते थे अब आप वहां पे परसेंटेज डिबेंचर लिखोगे। दैट्स इट, ठीक है। आगे लिखा है ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव ऑन ड्यू डेट, सारा पैसा टाइम पे आ गया। आपको एंट्री पास करनी है डिबेंचर चैप्टर में, जिसकी एंट्री बोली होगी सिर्फ उसी की एंट्री पास करनी है। इशू ऑफ डिबेंचर्स और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी जो डिबेंचर्स रिडीम हो रहा होगा कहीं ना कहीं, इफ दिस डिबेंचर्स रिडीम एट 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स एट 15% प्रीमियम, तो रिडम्पशन पे अगर प्रीमियम है तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा लॉस ऑन इशू प्रीमियम रिडम्पशन, तो उस लॉस ऑन इशू को भी हमें राइट ऑफ करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इशू की एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर है क्लास, एक बार जो पैसा आया आपके पास 60,000 डिबेंचर से 40 के हिसाब, 6 चौके 24, 1 2 3 4 5, 24 लाख, ये आ गया 24। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 24 लाख। अगली एंट्री जो है वो है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज यानी 9% डिबेंचर्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है, बट हाँ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हमने डिबेंचर्स अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है। ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात, आ कितना गया 24 लैक्स। देखो 24 लाख रुपए यहाँ पे आ चुका है, 24 लैक्स, ठीक है। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी जो कि 100 है फेस वैल्यू, और आपने 50,000 डिबेंचर इशू किया है तो 50,000 इंटू 100 कितना बनेगा, एक सेकंड, ये कितना है, हाँ 50,000 इंटू 100, और 10,000 का जो फालतू है वो आपका क्लास, अच्छा 100 नहीं आएगा, परसेंटेज में 40 आएगा यहाँ पे, बिकॉज एप्लीकेशन की ही एंट्री पास कर रहे हैं। ये सारा एक ही किस्त में नहीं मंगवाया, 2 इंस्टॉलमेंट है। तो 50,000 इंटू 40 20 लाख, ये 20 लाख है, मैं मिटा के लिखता हूँ सही से, 20 लाख, 20 लाख, और 10,000 इंटू 40 4 लाख। तो जो भी ये 4 लाख रुपए फालतू आया था, हमारी कैपिटल है 20 लाख की, आ गया 24, तो 4 लाख रुपए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में खाली एप्लीकेशन होता तो ये रिफंड कर देते, टू बैंक लिख देते, अलॉटमेंट का नाम ही नहीं आता। अब आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर आप देखोगे अलॉटमेंट में प्रीमियम है टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितने का है 10 रुपए का, परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगी 60, अलॉटमेंट है 70 का। और ऐसे कितने डिबेंचर्स जरा मुझे बताओ, आपने इशू किए 50,000 डिबेंचर्स, भले ही एप्लीकेशन 60 की आई थी, बस 10,000 का आपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो 50,000 इंटू 70 35 लैक्स, 50,000 इंटू 60 30 लाख, 50,000 इंटू 10 5 लाख।
आई क्लास बात समझ? अलॉटमेंट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब जब पैसा आएगा तो आप एंट्री पास करोगे, यहाँ स्पेस नहीं तो मैं आगे लिखता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, पहले शेयर अलॉटमेंट लिखते थे, इतना ही फर्क है बस। तो आना कितना चाहिए था? 35 लाख, ऑलरेडी कितना जैसे हो चुका है? 4 लाख, 4 लाख, 31 लाख, 31 लाख। तो ये तो हो गई क्लास सारी की सारी बेसिक एंट्रीज, जितनी जनरल एंट्री हमें करनी है ये वो एंट्री हो गई। अब इसके आगे हम बात करते हैं क्लास, इसमें राइट ऑफ की भी एंट्री पास करनी है कि जो डिस्काउंट है उसे राइट ऑफ करो। सबसे पहला सवाल मेरा, आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 5 लाख का, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ है क्लास, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज और करना है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये डिबेंचर्स इशू हो रहा है क्लास प्रीमियम पे, रिडीम भी हो रहा है 15 रुपये प्रीमियम पे, तो ये 15 रुपये यहाँ डेबिट भी आएगा, ये 15 यहाँ क्रेडिट भी आएगा। और डेबिट किस नाम से आता है सबको पता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। कितने डिबेंचर्स हैं? 50,000 इंटू 15 तो 7,50,000, और नीचे आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना आएगा? 7,50,000। आ रही है क्लास मेरी बात समझ? तो सॉरी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपका डेबिट आ गया 7,50,000, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपका क्रेडिट आ गया कितना? 7,50,000। तो ऊपर नीचे डेबिट क्रेडिट क्या हो गया क्लास? आपका मैच हो गया। तो पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन परसेंट डिबेंचर अलॉटमेंट, तो ये रिडीम प्रीमियम पे है तो आपको इशू की एंट्री में ये करना होता। अगर इशू एक ही इंस्टॉलमेंट में होता तो यहाँ करते, ड्यू की एंट्री ये है, अदरवाइज अलॉटमेंट में करते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखा होता कुछ भी तो सारा काम अलॉटमेंट पे, ठीक है। अब ये जो लॉस ऑन इशू है 750 का है, प्रीमियम 5 लाख का है, इसे राइट ऑफ करेंगे। आप सबको पता है सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है राइट ऑफ करने के लिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना है क्लास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस? 5 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख का पड़ा हुआ है। फिर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट 2,50,000, 5 2 50 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया 5 लाख, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट 2.5 लाख आ गया, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये एक मिक्स क्वेश्चन हो गया, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये राइट ऑफ की एंट्री हो गई, बाकी 4 एंट्री इशू की। और यही क्वेश्चन आपको मांग भी रहा था कि आप इशू की एंट्री पास करो और राइट ऑफ की एंट्री पास करो। अगर आपको राइट ऑफ के लिए नहीं बोलता है तो आपको राइट ऑफ की एंट्री पास नहीं करनी, राइट। आई होप क्लास आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा टॉपिक। ये पहला क्वेश्चन में काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर ली। यहाँ पे हम लोगों ने इशू की एंट्री कवर कर ली, प्रोराटा कवर कर लिया इसके अंदर, साथ में इसके अंदर हमने एंट्रीज कवर कर ली राइट ऑफ की। सिक्योरिटी प्रीमियम पहला हमारे पास पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए, वहाँ से करेंगे। और दूसरा फिगर जो है आपका, जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका 2.5 लाख है, क्योंकि ये 7.5 लाख का है तो 2.5 लाख का बैलेंस हो गया, ठीक है। लिख लो इसको। नाउ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव टू अनदर क्वेश्चन। ब्राइट लिमिटेड ने टू कवर एसेट्स, अब ये अदर देन कैश का टॉपिक है, तो एसेट्स खरीदी कंपनी, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड लिखोगे आप फॉर्मेट के अंदर। एसेट्स कितने की खरीदी? 6,60,000 660। लाइबिलिटी 80 लाख की है, टू लाइबिलिटीज सॉरी 80,000 की है। स्टार लिमिटेड वेंडर है, किससे खरीदी है क्लास? स्टार लिमिटेड। फॉर एन अग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख। बिजनेस कितने में खरीदा है? 6 लाख में। ये 680 है, ये 660 है, तो 20,000 जो बैलेंस बच रहा है ऊपर, तो ऊपर जो भी बैलेंस आता है उसको आप किस नाम से दिखाओगे? गुडविल के नाम से। ध्यान रखना, ऊपर जो भी बैलेंस बचेगा, ऊपर जो भी बैलेंस आपका बचता है वो हमारा किस नाम से आएगा? गुडविल के नाम से। नीचे कम पड़ा तो कैपिटल रिजर्व। तो बिजनेस खरीदा 6 लाख का, टोटल परचेज कंसिडरेशन जो है वो 6 लाख का है। 10% कैश में दे देंगे, तो 10% कैश में दे देंगे, तो टू कैश 10% कितना बनेगा? 60,000। और बैलेंस बाई डिबेंचर्स, तो यहीं पे साथ में एंट्री कर देंगे। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। तो जो डिबेंचर देंगे वो 100 का एक है। अच्छा, मुझे बात बताओ, टोटल परचेज कंसिडरेशन था 6 लाख का, जिसमें से 60,000 आपने पे कर दिया, तो बचा कितना? 5,40,000। और डिबेंचर से 100 का एक है, लेकिन डिस्काउंट कितने का है? 10% का, तो ये हो गया 90 का। तो डिवाइड बाई 90, 0 0 9 6 54,
6000 डिबेंचर्स है। कितने डिबेंचर्स है क्लास? 6000 डिबेंचर्स। परसेंटेज डिबेंचर्स है यहाँ पे 12% डिबेंचर्स। फेस वैल्यू कितना है? 100, तो ये आएगा 6 लाख। और जो डिस्काउंट है उसको आपने डेबिट करना है। डिस्काउंट कितने का है क्लास? 6000 इंटू 10, 60,000। स्टार लिमिटेड डेबिट, यहाँ पे 6 लाख था, और डेबिट करोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 60,000। तो अगर देखो ऊपर भी 660 और नीचे भी 660, डेबिट क्रेडिट जो है बिल्कुल मैच हो गया। ठीक है, लिख लो क्लास जनरल एंट्री। ऊपर भी 6,60,000 है, नीचे भी 6,60,000 है, और डेबिट क्रेडिट क्या हो गया क्लास? ये मैच हो गया। डन। तो एसेट खरीदने की एंट्री, पेमेंट की 2 एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टार टू कैश करते 60-60, फिर 540 की एंट्री कर देते, 540 डेबिट 60 डिस्काउंट डेबिट 2% डिबेंचर 6 लाख। आप वो भी कर सकते थे, मर्जी है। नरेशन लिख देना, फॉर्मेट बना के प्रॉपर तरीके से करके आना, कंप्लीट 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ पे। अब ज़्यादा क्वेश्चन में क्या हो सकता है? एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज कर देगा, वेंडर का नाम चेंज कर देगा, 10% डिस्काउंट की जगह 10% प्रीमियम कर देगा, यही तो होगा। अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन कहता है कि रिडिम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो ये रहा, इस एंट्री में लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम रिडम्पशन ऐड हो जाएगा ऊपर नीचे, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर लॉस ऑन इश्यू, नीचे प्रीमियम और रिडम्पशन, दैट्स इट, खत्म, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। थर्ड क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2022 सिंपी लिमिटेड ने इशू किया 10 लाख रुपए। अब ये रुपीज है, 10 लाख रुपीज डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। अगर 10 लाख रुपए 10 से डिवाइड दोगे, 1 2 3 4, 10,000 डिबेंचर्स है। कितने डिबेंचर्स है क्लास? 10,000 डिबेंचर्स at the rate 100 each at 10% discount 90, 100 minus 10 पे प्लस 50 एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने की है क्लास? 50 की है। अलॉटमेंट है, बैलेंस है, तो बैलेंस कितना आएगा? 40। ऑब्वियसली अगर टोटल 90 का है तो ये 40 कैसे आया? डिस्काउंट घटाने के बाद। डिस्काउंट 10 का है तो फेस वैल्यू 50 होगी, 50-50 दोनों फेस वैल्यू होगी 100, 10 का डिस्काउंट तो ये 40 आ गया। मतलब अलॉटमेंट में 40 है तो वो डिस्काउंट के बाद है, असली वैल्यू 50 होगी, 10 का डिस्काउंट होगा, घटा के तभी तो 40 आया होगा। दीज डिबेंचर्स रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो रिडीम जो हो रहा है वो क्लास 105 पे हो रहा है, 100 + 5। ठीक है, पेपर में कई बार वैल्यू 100 की जगह 200 भी कर सकता है पार डिबेंचर की फेस वैल्यू। एंट्रीज इशू, आपको सिर्फ इशू की एंट्री पास करनी है और 9% डिबेंचर्स का अकाउंट बनाना है, तो आप बिल्कुल भी राइट ऑफ की एंट्री पास नहीं करोगे। इस क्वेश्चन को देने का यही पर्पज है मेरा कि आप ये जानो, रिडम्पशन की बात लिखी है, उससे हमारा लॉस ऑन इशू आएगा, बट उसको राइट ऑफ करने के लिए कहीं लिखा नहीं है, तो मत करना राइट ऑफ। और 9% का डिबेंचर्स अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलो बना लेते हैं, नॉट अ बिग इशू। तो पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितने हैं क्लास यहाँ पे? 10,000, डिबेंचर्स 50 का ईच, तो ये बनेगा 5 लाख, 5 लाख। अगली एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 9% सॉरी डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये हो गया 40, ये हो गया 10, ये हो गया 50। कितने डिबेंचर्स हैं क्लास? जरा मुझे बताओ ऐसे कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000, 10,000 इंटू 40, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख। पेपर में ऐसे LL मत लिखना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा 0-0। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे रह गई। अब रिडम्पशन जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है क्लास? प्रीमियम पे हो रहा है। कितना प्रीमियम हो रहा है क्लास? 5%। तो 5 रुपये ऊपर, 5 रुपये नीचे। ऊपर किस नाम से आएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 50,000, नीचे भी आ जाएगा 50,000। किस नाम से आएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो इस तरीके से डेबिट क्रेडिट क्या हो गया? ये मैच हो गया। ओके, अच्छा अब तुम्हें इसमें बोल रहा है क्लास पैसा मिलने की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख, 4 लाख। अब तुम्हें परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट बनाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब भी किसी का अकाउंट बोले तो आप देखो क्या आपको उसकी जर्नल एंट्री आती है, उसी की लेजर पोस्टिंग करेंगे, अकाउंट बन जाएगा। जब पहली बार ये पेपर में क्वेश्चन आया तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ये तो सर ने कभी कराया नहीं, बहुत पहले पेपर में एक बार पूछ लिया था।
तो यार आपको जो परसेंटेज वाली एंट्री जहां जहां है उसकी लेजर पोस्टिंग कर देनी है, दैट्स इट। रिडीम हो रहा है ये 4 साल बाद, रिडम्पशन का कुछ नहीं करना, आपको 1 साल की ही एंट्री करनी है। कैसे करोगे ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, छोटा सा बनेगा, इतना बड़ा तो मैंने बना दिया, जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन। पर्टिकुलर्स, डेट, डेबिट और परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपने एप्लीकेशन में 2% डिबेंचर, तो परसेंटेज डिबेंचर में क्या लिख दोगे, बाय डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आया क्लास एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में आया 5 लाख का। ठीक है, कोई डेट यहाँ दी हुई है क्लास 1 अप्रैल, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 1 अप्रैल। फिर यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू में 2% में, तो परसेंट डिबेंचर में सारी चीजें लिख दोगे आप 1 तारीख को ही, तीनों चीजें। 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 22। तो क्या क्या लिखोगे क्लास यहाँ पे, डिस्काउंट अलॉटमेंट, डिस्काउंट और लॉस, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो कितना कितना है क्लास, 4 लाख, 1 लाख और 50,000। ठीक है, तो लिखो 4 लाख, 1 लाख और 50,000, बस ऐड कर दो। 5 4 9, 5 4 9 1 10, ये आ गया 10,50,000, 10,50,000, ये आ गया टू बैलेंस सीडी साल के एंड में 31 मार्च 23, खत्म। तो जो जो तुमने डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री पास कर रखी है उसकी पोस्टिंग करनी है। ये एप्लीकेशन का पैसा, ये अलॉटमेंट का पैसा, डिस्काउंट था और लॉस था, वो पूरा आ गया। देखो 10,50,000 कंप्लीट जो है वो परसेंटेज डिबेंचर की, नहीं एक सेकंड यहाँ पे क्लास 10,50,000 नहीं आएगा, ये जो 50,000 है ना ये प्रीमियम रिडम्पशन की वजह से है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। मैं बताता हूँ कैसे, सुनो मैं बताता हूँ कैसे, वही मैं कहूँ 10 लाख ही आना चाहिए, 10,50,000 कैसे आ गया मैं समझाता हूँ एक से, ये तुम्हें आगे भी काम आएगा। ये 10 लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों, सुनना मेरी बात सारे बच्चे। ये जो हम एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं ना, इस एंट्री की, ये जो लॉस ऑन इशू है वो इसके लिए है ना। तो लॉस ऑन इशू डेबिट, लॉस में 2 प्रीमियम, प्रीमियम में बाय लॉस। मैं तुम्हें आगे चल के ना प्रीमियम और रिडम्पशन का अकाउंट बना के दिखाऊंगा, लॉस ऑन इशू का अकाउंट बना के दिखाऊंगा, तब तुम्हें समझ आ जाएगा ये दोनों क्लास एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। तो यहाँ तो सिंपल सीधी बात, सारी बात छोड़ दो, 9% डिबेंचर कितने से क्रेडिट है, 5 लाख से, तो यहाँ भी 9% डिबेंचर 4 + 1 5 लाख से ही क्रेडिट होना चाहिए। अगले केस, इससे पहले केस में यहाँ पे देखो क्लास परसेंटेज डिबेंचर कितने से क्रेडिट है, 5 लाख से, तो यहाँ भी परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन में कितने से क्रेडिट होना चाहिए परसेंट डिबेंचर, 5 लाख से। 10 लाख से ऊपर हो ही नहीं सकता, फेस वैल्यू ही 10 लाख है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन भी, कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन। ए ने लोन लिया है 1 लाख का फ्रॉम इंडियन बैंक। अब लोन लेते हो तो एंट्री क्या करते हो, बैंक टू बैंक लोन, और 1200 डिबेंचर्स इशू के 100 का 1,20,000 के डिबेंचर आपने गिरवी रख दिए। द कंपनी रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बाय ओपनिंग डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेजेंट करो इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंपनी बैलेंस शीट। तो लिखो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अगर आपको याद होगा डिबेंचर चैप्टर में आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट बना लो। ये आ गया नोट्स, ये आ गया पर्टिकुलर्स, पहली चीज है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहली चीज है इसके अंदर। दूसरा कंपोनेंट है नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नोट नंबर 1, नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आप एक काम करो, नॉन करेंट लाइबिलिटी लिखा है ना, इसी में लिख दो
नोट अलग बना लेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी में पहली चीज आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब यहाँ पे आते हैं क्लास नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स सबसे पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है इसके अंदर क्लास तीन चीजें हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला बैंक लोन। सारे बच्चे मुझे बताओ इस क्वेश्चन में बैंक लोन जो लिया है वो कितने का लिया है? बैंक लोन है 1 लाख का। और डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स वो है 1,20,000 के। और आप सबको पता होगा डिबेंचर सस्पेंस इसी से माइनस होता है। लेस करोगे डिबेंचर सस्पेंस 1,20,000 तो ये नील आ गया। तो ये जो 1 लाख का लोन है यही दिखेगा आपकी बैलेंस शीट में। तो आप देख रहे हो मैं हर एक टॉपिक के क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, चाहे प्रीमियम की बात हो रही हो, चाहे डिस्काउंट लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री हो, परसेंटेज डिबेंचर हो, चाहे कोलेटरल सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज कवर्ड। हर चीज कवर है यहाँ पे, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से कवर होगी। ये हो गया एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। कल को कोई और क्वेश्चन होगा, लोन का अमाउंट बदलेगा, ये तो हमेशा कैंसिल होता ही है एक दूसरे से। बस बैंक लोन का ही अमाउंट जाना है बैलेंस शीट में। और क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है हर एक चीज का कि 4 आइटम बैंक, बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस, परसेंट डिबेंचर कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में। यू हैव टू प्रेजेंट ओनली, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, इसमें मिक्स है कई सारे टॉपिक का। हमने सारे टॉपिक तो कवर कर लिए, सच बताऊं तो एक टॉपिक रह गया बस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। और एक एक करे क्लास देखते हैं क्या है। सबसे पहले लिखा है क्लास ऑन 1 जुलाई। तो ये बात ध्यान रखना, साल बीच से शुरू हो रहा है। जब भी कोई शुरू में डेट अगर कोई और आ जाए अप्रैल के अलावा, समझ जाना क्लास इंटरेस्ट का तुम्हें खास ख्याल ध्यान रखना है जहां पे इंटरेस्ट होगा। पैंथर लिमिटेड ने 20,000 डिबेंचर इशू के 100 का एक एट 8% प्रीमियम। तो जो इशू हुआ है वो 108 में 100 + 8 और कितने डिबेंचर से 20,000 डिबेंचर्स रिडीम हो रहा है 15% प्रीमियम, मतलब 15 रुपए प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। और रिडीम करेंगे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ईयर। मतलब 3 साल तक तो कुछ नहीं देंगे, 3 साल के बाद से देना स्टार्ट करेंगे। अच्छी बात है, 3 साल के बाद से देना स्टार्ट, रिडीम करना स्टार्ट करो। ठीक है, आगे लिखा है क्लास इन बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम में ऑलरेडी 80,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर साल के एंड में पे करते हैं 31 मार्च को। और एंट्री पास करनी है फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की सारी एंट्री पास करो। तो 22-23 में जितनी भी एंट्री होगी सब कुछ पास करूंगा मैं 31 मार्च 23 तक। और साथ में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के अकाउंट बनाऊंगा मैं। तो मैं तुम्हें लॉस ऑन इशू के साथ साथ डिस्काउंट ऑन इशू का भी अकाउंट बना के दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में तो एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं बना के दिखा दूंगा ताकि किसी क्वेश्चन में आ जाए तो आप वो भी बना सको। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, खत्म हो जाएगा आपका। एंट्री करो, एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 20 इंटू 108। तो 20,000 डिबेंचर से 20,000 डिबेंचर से इंटू 108, ये बन गया 21,60,000। 21,60,000। अगली एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है ना क्लास यहाँ पे, तो लॉस ऑन इशू भी आएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सॉरी, डिबेंचर एप्लीकेशन में आएगा 108, 108 और नीचे आपको पता है अगर ऊपर आया लॉस ऑन इशू तो नीचे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो 108 21,60,000 हो गया। लॉस जो है रिडम्पशन पे प्रीमियम 15 रुपए का है, इनटू डिबेंचर से 20,000, 3 लाख, 20,000 इंटू 15, ये भी आएगा 3 लाख ऊपर नीचे। परसेंट डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगी 20 लाख, प्रीमियम है 20 इंटू 8, 1,60,000। ये हो गया डेबिट क्रेडिट, ये मैच हो गया। मेरी बात समझ में आई? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट 2% डिबेंचर। तो देखो ऊपर नीचे दोनों बिल्कुल टैली हो गया, बिल्कुल मैच हो गया, यानी क्वेश्चन हमारा अभी तक बिल्कुल सही है। तो ये हो गई क्लास इशू की एंट्री। अब इसके बाद इंटरेस्ट भी पे करना है, राइट ऑफ भी करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट पे करते हैं।
31 मार्च 2023 इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेम डेट पे एक और एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बच्चे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की यही 3 एंट्रीज होती हैं जो 3 एंट्री हमने की है। अब इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। 20,000 डिबेंचर है, 100 का एक, और इंटरेस्ट का रेट है 9%। बट हाँ, क्योंकि 1 जुलाई को ही बिजनेस शुरू किया गया है तो 9 महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे। 20,000 डिबेंचर इंटू 100, 20 लाख, 20 लाख का 9% और 9 महीने का, ये बन गया 1,35,000। तो 1,35,000 का इंटरेस्ट हो गया 135, 135, 135, पी एंड एल में भी चला जाएगा 135। ठीक है, अब सबसे आखिरी काम, ये जो डिस्काउंट, यहाँ पे आप देखो, ये जो लॉस ऑन इशू है 3 लाख का, हमें इसे राइट ऑफ करना है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रीमियम भी है 3 लाख का। तो मैं काम, नहीं प्रीमियम है 1,60,000 का, सॉरी 3 लाख का नहीं है, 1,60,000 का है। तो इसको राइट ऑफ करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम है क्लास आपके पास, 80,000 वो हो गया, 1,60 ये, 2,40, तो 2,40 को पूरा खत्म कर दो। 60,000 ले लो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से कितना, 60,000। देखो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस 80 का, 160 आपने इशू करते वक्त ले लिया, हो गया 240, और 60,000 स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, और राइट ऑफ किसको कर दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना क्लास अमाउंट है, 3 लाख सॉरी तो ये 3 लाख हमने राइट ऑफ कर दिया। आई होप यहां तक सारी की सारी चीजें क्लास क्लियर हो गई। यहां तक सारा कुछ हमारा डन हो गया। इश्यू की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डालने की एंट्री भी हो गई। साथ में जो डिस्काउंट, अब हमें क्या करना है, लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाना है। तो देखो जरा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, फिर मैं तुम्हें इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट ऑन इशू का भी अकाउंट बना के दिखाऊंगा। 4 लाइन का कुल बनता है क्लास, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सिर्फ 4 लाइन का। देखो, क्रेडिट अकाउंट किसका है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, यहां आएगा पर्टिकुलर्स। आई होप इन क्वेश्चन से ना पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो गया होगा, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रिवाइज हो गए। अब सुनो, अब हमें इसकी एंट्री पास करनी है। एंट्री हमने पास कर रखा है। सिक्योरिटी सबसे पहले लॉस ऑन इशू यहाँ पे आया, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू में 2 प्रीमियम, मैंने आपको कहा भी था कि ये लॉस ऑन इशू और प्रीमियम सेम फिगर आता है हमेशा, 3 लाख 3 लाख। तो लॉस ऑन इशू में क्या लिखोगे, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 3 लाख, बस। और इसे राइट ऑफ किससे करेंगे, सबसे पहला बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 240, और जो 60,000 है वो लिखोगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये हो गया 3 लाख, खत्म। डेबिट क्रेडिट मैच, कहानी खत्म, राइट। अब सवाल यह है, सर अगर यही क्वेश्चन कहता सॉरी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाओ, बिल्कुल सेम बनता। बट सर यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हुआ ही नहीं डिबेंचर। बट अगर क्वेश्चन कहता है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाओ, तो हम क्या करते, यहाँ लिखते डिस्काउंट, और यहाँ प्रीमियम की जगह लिखते 2% डिबेंचर। बाकी क्रेडिट साइड का जो रहता है वो बिल्कुल सेम रहता। यानी कि जिसका फॉर्मेट बनता है ना डिस्काउंट और लॉस का, ये मान लो डिस्काउंट है, ये लॉस है, तो दोनों तरफ राइट ऑफ तो वही करेंगे, एसपीआर से फिर स्टेटमेंट ऑफ पेनल से। यहाँ भी राइट ऑफ करोगे एसपीआर से और स्टेटमेंट ऑफ पेनल से। लेकिन इस डिस्काउंट के डेबिट साइड जो आता है वो आता है परसेंटेज डिबेंचर, और लॉस के डेबिट साइड जो आता है वो आता है प्रीमियम ऑन रिडम। ये लॉस किसकी वजह से हुआ, रिडम्पशन पे प्रीमियम की वजह से। ये डिस्काउंट किसकी वजह से हुआ, डिबेंचर्स को इशू करने की वजह से। इतना फर्क है, बाकी सारी चीज़ ठीक है। सर दोनों को एक साथ बना दे तो एक साथ लिख देना, 2 प्रीमियम रिडम्पशन और 2 लॉस ऑन इशू और 2 परसेंटेज डिबेंचर, और राइट ऑफ कर देना यहाँ पे, खत्म बात।
ठीक है, तो दोनों एक साथ बहुत कम पूछता है, बट हाँ बना सकते हो, आ भी सकता है। दोनों को यहाँ लिख दो, दोनों फिगर यहाँ लिख दो, यहाँ पे ऊपर लिख दो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एक साथ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यहाँ लिख दो 2 प्रीमियम रिडम्पशन और 2% डिबेंचर, दोनों का फिगर जोड़ के पहले एसपीआर देख लो, फिर सारा का सारा पी&एल से राइट ऑफ कर दो, दैट्स इट, खत्म। यहाँ पे अगर डिस्काउंट है तो कुछ टीचर्स तो सीधा बोलते हैं डिस्काउंट और लॉस को एक साथ लिख लो, वो ठीक है, लेकिन नीचे प्रीमियम रिडम्पशन उतना ही आएगा जितना रिडम्पशन पे प्रीमियम है। तो हर एक टाइप, हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हमने कोशिश करा कि छोटी सी वीडियो के अंदर कवर कर लें और आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए पूरे के पूरे चैप्टर का। और इसके साथ ही चैप्टर पूरा खत्म हो गया, हमने हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप क्वेश्चंस कवर कर लिए और आज फाइनली हमने अपनी सेकंड बुक भी खत्म कर दी। अब जो मेन चैप्टर्स के रिवीजन है वो है कैश फ्लो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियोज, ये करेंगे। बट आप एक दिन 2 दिन का ब्रेक लो और पूरा का पूरा क्लास पार्ट ए पार्ट बी जो 60 नंबर का कवर करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसको अच्छे से एक बार क्विक गो थ्रू कर लो, रिवीजन कर लो। तो कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, सीरीज समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। वीडियो अच्छी लगी, सीखने को मिला तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।